बना हथियार, हिजबुल्लाह के गढ़। अट्ठाईस 250 लोग जख्मी हैं, जिसमें से 200 से अधिक लोगों की हालत गंभीर बनी है। घायलों में ईरानी राजदूत मोजतबा अमानी भी शामिल है। घायलों को जोरदार चोटें चेहरे, हाथ और पेट पर लगी। सभी घायलों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मरने वालों की संख्या अब भी बढ़ सकती है। हिजबुल्लाह ने इस ब्लास्ट के लिए सीधे तौर पर इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि इस पूरे हमले में उसके 3 से 4 लड़ाके भी मारे गए। ऐसे में हिजबुल्लाह ने इस ब्लास्ट का बदला लेने की कसम खाई। लेबनानी आतंकवादी समूह ने मंगलवार को एक बयान जारी किया, जिसमें उसने कहा कि वो इस पूरे हमले के लिए इजराइल को पूरी तरह से दोषी मानते हैं, जिसकी वजह से कई लोग शहीद हुए और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। हिजबुल्लाह का कहना है कि इस आपराधिक और विश्वासघाती दुश्मन को इस हमले के लिए ऐसी सजा मिलेगी जिसकी वो उम्मीद भी नहीं कर सकता। ये सजा उसकी उम्मीद से परे होगी। हिजबुल्लाह ने कहा कि इजराइल को इस हमले का अंजाम भुगतना पड़ेगा। इस ब्लास्ट से नागरिकों पर असर पड़ा है। हालांकि इजराइल ने हिजबुल्लाह के इन आरोपों पर कोई बयान जारी नहीं किया और न ही आरोपों का खंडन किया। इजरायली सेना का कहना है कि वो इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं करेगी। इस बीच लेबनान में हुए पेजर अटैक के बाद इजरायली सेना ने सुरक्षा हालातों की समीक्षा की। सेना ने होम फ्रंट कमांड के डिफेंस गाइडलाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि सेना ने अपने नागरिकों को सतर्कता बरतने की सलाह दी। आईडीएफ की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ एलटीजी हरजी हलेवी ने जनरल स्टाफ फोरम के साथ मौजूदा हालातों की समीक्षा की, जिसमें सभी क्षेत्रों में ऑफेंस और डिफेंस दोनों में तैयारी पर फोकस किया गया। आईडीएफ प्रवक्ता का कहना है कि इस समय होम फ्रंट कमांड के डिफेंस गाइडलाइन में कोई बदलाव नहीं हुआ है और सेना ने जनता को सतर्क रहने को कहा। इसके साथ ही प्रवक्ता ने ये भी कहा कि अगर सेना की नीति में किसी भी तरह का कोई बदलाव किया जाता है तो फौरन इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। वहीं हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों को पेजर्स के इस्तेमाल न करने की सलाह दी। लेबनानी सुरक्षा बलों का कहना है कि देश भर में कई वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइसों में विस्फोट किया गया। खासतौर से हिजबुल्लाह के गढ़ माने जाने वाले बैरूत के दक्षिणी शहरों को निशाना बनाया गया। घटना के बाद से कई जगहों पर चीख पुकार मच गई। अचानक हुए इन धमाकों से लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए News One India।